मेष राशि। मेष राशि के जातकों का अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है या अटका हुआ है तो उसे लेकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसका असर आपके मूड पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण आपके घर परिवार में अशांति का माहौल प्रकट हो सकता है। ये सप्ताह आर्थिक लिहाज से थोड़ा अशांति भरा हो सकता है। अगर आपके जीवन में अभी धन का प्रवाह हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे सप्ताह ऐसा ही चलता रहेगा। आपको कुछ आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह में आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। इस दौरान आपको किसी समस्या से बाहर निकलने में आपके परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य का सहायतापूर्ण समर्थन मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या को अपने परिवार के साथ शेयर करने की जरूरत होगी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी ज्ञानी, निकटवासी या रिश्तेदार के साथ इसके बारे में और अपनी अंदर की भावनाओं के बारे में जरूर बात करें। बातचीत करके ही कोई फैसला लें, क्योंकि कई बार जिसे हम छोटा और नासमझ समझते हैं वो अक्सर हमें अच्छे सुझाव दे देते हैं। उपाय के रूप में आप हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वृषभ राशि। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको कुछ परेशानियां हो सकती है। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिस पर आपको अपना बहुत धन खर्च करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्यक्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। उपाय के रूप में प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय के रूप में ओम हनुमते नमः का प्रतिदिन 41 बार जाप करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। इस हफ्ते आपको खासतौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं,
क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दही चावल का दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे, इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्यक्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी की बाहों में व्यतीत करना चाहेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। उपाय के रूप में आदित्य हृदयम का नित्य जाप करें तो आपका ये सप्ताह बेहतर रहेगा। कन्या राशि, इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह भूल से भी किसी जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें, अन्यथा ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। खासतौर से इसका फायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ कार्यक्षेत्र पर दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिल सकेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इस सप्ताह प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तुला राशि, इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह भूल कर भी किसी को पैसे उधारी पर न दें, और यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करेगी। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा।
और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सी परेशानियां भी हो सकती है। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का जाप करें। वृश्चिक राशि, यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि आप इस दौरान अपने सभी कामों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा। प्रतिदिन 21 बार ओम हरि काल भैरवाय नमः का जाप करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। धनु राशि, इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं, इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु इस समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए समस्याओं भरा सीधा होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरे के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, इस सप्ताह मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य बेहद उत्तम रहेगा। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौजमस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है।
इस सप्ताह शनिवार के दिन बीमार व्यक्तियों को अन्न दान कर दें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि, आपको जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करें। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको भी इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर साबित होगा। मीन राशि, इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कदर करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन का दान कर दें तो ये सप्ताह आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा।